ये खौफनाक एवं दर्दनाक घटना टहला गांव की है। गांव में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि गांव के अधिकांश बच्चे बीमार पड़ने लगे। उन्हें खून की उल्टियां होने लगी। सभी बच्चों के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। सभी बच्चों में एक बात तो समान ही थी कि सभी के पेट में दर्द था। धीरे धीरे उनकी हालत और खराब हो रही थी। गांव के लोगों ने देखा कि बच्चे जब उल्टियां कर रहे थे तो उनके मुंह से छोटे छोटे कीड़े निकल रहे थे। बच्चे लगातार यही कह रहे थे कि हमारे पेट में अंदर कुछ तो है जो चल रहा है। लेकिन फिर अगले ही दिन सुबह गांव में एक बात आग की तरह फैली। कई लोगों का कहना था कि जब हम सोए हुए थे तो हमें लग रहा था कि मेरे बगल में कोई है जो मुझे घूर रहा है, और जैसे ही मैं उठा तो देखा कि जंगल के रास्ते से कोई औरत अंदर जा रही थी। उधर गांव में बच्चों की हालत दिन प्रतिदिन और बिगड़ती जा रही थी। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर यह क्या हो रहा है। गांव वाले समझ चुके थे कि कुछ तो ऐसा है जो गांव को इतना परेशान करे हुए है, क्योंकि अचानक ऐसा होना कैसे संभव है। गांव के कुछ लोगों ने जंगल जाने का फैसला किया। वह देखना चाहते थे कि आखिर उस जंगल में कौन है जो गांव की तरफ बुरी नजर डाल रहा है। यह सोच तकरीबन 5 लोग उस जंगल की ओर चल पड़े, अपने अपने हाथों में लाठी डंडे और मशाल लेकर। शाम के 4 बज रहे थे और अब यह लोग जंगल के अंदर पहुंच चुके थे। जंगल की शुरुआत से ही तेज हवाएं चल रही थी। सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट बेहद डरावनी लग रही थी। लोगों ने गौर किया कि इतने बड़े जंगल में उन्हें एक भी पशु पक्षी जानवर देखने को नहीं मिल रहे थे, मानो वह कहीं विलुप्त हो गए हो। लेकिन थोड़ी दूरी चलने पर इन लोगों ने जो देखा वह रूह कंपा देने वाला था। इन लोगों ने देखा कि सारे पशु पक्षियों और जानवरों को किसी ने नोच नोच कर खाया हो। यह देख इन लोगों के होश उड़ गए। इन लोगों को समझ में आ चुका था कि इस जंगल में जरूर कोई बात है। आखिर अचानक से ऐसे हालात कैसे हो सकते हैं। इन लोगों को लग रहा था कि आखिर किस तरह की महामारी फैली है जो लोगों को तथा पशु पक्षियों को भी नहीं छोड़ रहा है। धीरे धीरे अब शाम हो रही थी। चारों ओर अंधेरा छा रहा था। जंगल की खौफनाक सरसराहट पूरे जंगल पर डेरा डाल चुकी थी। जंगल के काफी अंदर आ जाने के बाद इन्हें अपने से थोड़ी दूर पर कुछ रोशनी सी दिखाई पड़ती है। थोड़ी दूर चलने पर इन लोगों ने जो देखा, इन लोगों का शरीर हिलकर रह गया। इन लोगों ने देखा कि सामने काले लिबास में एक औरत बैठी हुई है और उसके बगल में मशाल जल रही है। उसके पास तकरीबन एक टोकरी में मरा हुआ पंछी रखा हुआ है। सिर्फ यही नहीं, उसके बगल में 3 जिंदा बच्चे थे जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। वह चिल्ला रहे थे और एक बच्चा था जो मरा हुआ था। हम लोग समझ गए थे कि यह औरत कोई साधारण औरत नहीं है, यह एक डायन है। यह तो एक एक करके सारे बच्चे मार डालेगी। हम लोग सोच लिए थे कि हम लोग इस औरत को माफ नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो। हम लोगों को देख वह औरत हम लोगों के बीच से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन हम लोगों ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके हाथ पैर बांध दिए। लेकिन फिर भी वह औरत हम लोगों की तरफ अपने पंजे मार रही थी। इसी बीच हम लोगों ने डंडे से उसके सर पर जोर से प्रहार किया और उसे वहीं बेहोश कर दिया। इसके बाद हम लोग उस औरत को गांव ले गए और उसे एक पेड़ के नीचे बांध दिया। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। हम लोगों ने सोचा जो भी फैसला करना होगा आज रात को ही करेंगे। थोड़ी ही देर में उस औरत को होश आ जाता है। लोगों ने उससे पूछा कि आखिर तुम कौन हो और कहां से आई हो, क्योंकि तुम इस गांव की तो नहीं हो, तो बताओ आखिर कौन हो तुम। वह औरत लगातार यही कहे जा रही थी कि तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, पूरा गांव का विनाश हो जाएगा, तुम्हें जो भी करना है कर लो। औरत के चेहरे पर डर बिल्कुल भी नहीं था। गांव में गुस्साए लोगों ने उस औरत पर मिट्टी का तेल छिड़क कर उसे जिंदा ही जला दिया। जिंदा जल रही औरत इतना तेज चिल्ला रही थी मानो उसकी खौफनाक चीखें कलेजा चीर दे। देखते ही देखते वह औरत जलकर खाक हो गई और उसकी हड्डियां वहीं बिखर गई। गांव के लोगों ने वहां से सारी हड्डियां चुनकर एक घड़े में रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। लोग समझ रहे थे अब उनकी परेशानी दूर हो गई है,
क्योंकि उन लोगों के बच्चे सभी ठीक हो गए थे। पर इस घटना के 2 दिन बाद बहुत सारे लोगों ने गांव में यह बात फैलानी शुरू कर दी कि जब वे सोते हैं तो वह जल रही डायन रातों को नींद में आती है। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि मैं उस औरत को उसी पेड़ के नीचे देखता हूँ। कुछ ही दिन बाद उस गांव में उस डायन का प्रकोप ऐसा छाया कि लोग उस गांव को छोड़कर कहीं और चले गए।